नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हैदराबाद आमद, वजीर आला ने पैर छू कर लिया आशीर्वाद। हैदराबाद की आईटी राहदारी में खातून मुलाजमीन के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात का तयक्कुन। शी शटल बस खिदमात की इफ्तिताई तकरीब से वज़रा का खिताब। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तलबा को दीनी व असरी उलूम साली बनाया जाएगा। दाखिलों के लिए कुरानदाजी प्रोग्राम से अकबर ओवैसी का ऐलान। वालिदैन की मर्जी के खिलाफ मोहब्बत की शादी का मंसूबा नाकाम। फिल्मी अंदाज में लड़की को अफराद खानदान उठाकर ले गए। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस 5 सारिक गिरफ्तार। गोशा महल और साउथ जोन पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी 10 दिनों की तातीलात गुजारने के लिए पीर की दोपहर हैदराबाद पहुंचे। हकीमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, असम्बली स्पीकर मधुसूदन चारी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। वजीर आला KCR ने सदर जमहूरिया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। बाद में सदर जमहूरिया बुलारम में वाक़े राष्ट्रपति नीलाम पहुंचे। सदर जमहूरिया की आमद के पेश नज़र कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई थी। रियासती वज़रा KT रामाराव और महेंद्र रेड्डी ने शी शटल सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में KT रामाराव ने कहा कि खातून मुलाजमीन की सलामती पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल, साइबराबाद इंडस्ट्रीज और पुलिस के इश्तराक से हाईटेक सिटी में शी शटल बस खिदमात का आगाज अमल में लाया गया है। KTR ने कहा कि IT राहदारी में तकरीबन 3.5 लाख मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। स्मार्ट और महफूज हैदराबाद के लिए पुलिस की कोशिशें काबिल सिताइश हैं और इस सिलसिले में हुकूमत भी मुमकिना ताउन फराहम करेगी। KTR ने कहा कि खवातीन की सलामती के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने भी खिताब किया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। नामजद रुकन असम्बली स्टीफनसन की तरफ से अदालती बेंच की तब्दीली से मुताल्लिक दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। वाज़ेह है कि नोट बराए वोट स्कैम के मुल्जिम मुत्तया की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत दूसरी बेंच को मुंतकिल करने के सिलसिले में स्टीफनसन ने बेंच की तब्दीली की दरख्वास्त की थी, लेकिन अदालत ने नामजद रुकन असम्बली की दरख्वास्त को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि उनकी सरजनिश की। अदालत ने कहा कि सेक्शन 14 के तहत स्टीफनसन के खिलाफ क्यों कार्रवाई न की जाए। अदालत ने स्टीफनसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी है। इस दौरान मुश्तरका दारुल हुकूमत में सेक्शन 8 पर अमलावरी से मुताल्लिक सेटलर्स फोरम की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त को भी हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त में मरकजी हुकूमत को हिदायत देने पर जोर दिया गया था कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के तहत दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर को सेक्शन 8 पर अमलावरी की हिदायत दी जाए। ताहम अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब नोट बराए वोट स्कैम के मुल्जिम तेलुगु देशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी की अदालती तहवील में 13 जुलाई तक तोसी कर दी गई है।
दिन रेवंत रेड्डी को अदालत में पेश किया गया था। तेलंगाना में 6 जिला जजेस का तबादला कर दिया गया है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं। हैदराबाद सीबीआई कोर्ट के जज वेंकटरमना, सिटी सिविल कोर्ट चीफ जज बालायोगी, जिले निजामाबाद जज अरविंद रेड्डी, जिले वरंगल के चीफ जज विजय सारथी, नामपल्ली चौथे मेट्रोपॉलिटन जज सांबा शिवराव नायडू और नामपल्ली दूसरे मेट्रोपॉलिटन जज की हैसियत से तिरुमला राव को मुकर्रर किया गया है। टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने मुलाजमीन की तकसीम के अमल को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद मुलाजमीन की तकसीम के अलावा दीगर शोबजात में तकसीम का अमल सुस्त रफ्तारी से जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से की जा रही कोशिशों के बावजूद भी मौसर इक़दामात नहीं किए जाए। उन्होंने कहा कि तमाम महकमेजात के असासों की तकसीम के अमल को फौरी मुकम्मल किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना एनजीओज के कायदीन टीआरएस पार्टी के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि टीएनजीओज के कायदीन ने मुलाजमीन के विकार को घटा दिया है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की तकसीम के मामले में हुकूमत से सवाल करने के बारे में मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई नहीं की गई तो देवी प्रसाद और श्रीनिवास गौड़ को ओहदों पर रहने का कोई हक नहीं है। सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के ज़ेर-ए-इत्तिमाम चलाए जाने वाले ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के नशेमन नगर ब्रांच में दाखिलों के लिए कुरानदाजी कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों अंजाम दी गई। अकबर ओवैसी की मुसलसल कोशिशों और अनथक मेहनतों की वजह से स्कूल का मयार बुलंदियों को छू रहा है। इसका सबूत ये देखा गया है कि 100 दाखिलों के लिए हजारों दरखास्तें स्कूल इंतजामिया को मौसूल हुई। सालार मिल्लत तालीमी ट्रस्ट के सदर की हैसियत से अकबर ओवैसी ने खुरे का तरीक़ाकार अपनाया। अकबर ओवैसी की जानिब से कायम किए गए इन स्कूलों में 6000 से ज़ायद पुराने शहर के मुस्लिम तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। अकबर ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि तलबा को दीनी तालीम फराहम करने के लिए स्कूलों के मजहबी उमूर के जिम्मेदार मौलाना अनवार अहमद कादरी की निगरानी में दीनी तालीम निसाब भी तैयार करवाया गया है, जिसका जारिया तालीमी साल से आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुराने शहर से तालीमी व माशी पसमानदगी दूर करने के लिए संजीदगी से जिद्दोजहद कर रही है। जिसका नसीब हम उन्हीं को देते हैं, तो जिनकी छुट्टी होती है उनको मुबारकबाद देता हूँ, और जिनका नहीं होता है इंशाअल्लाह हमारी तरफ से सरकारी मदारस में उनके दाखिले को हम यकीनी बनाएंगे। तालीम हासिल करना है, चाहे इस मदरसे में हो या कहीं और हो, तालीम ज़रूरी और अहमियत की चीज़ है और वही अहम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और ये अल्लाह की दुआएं, आप सब की दुआओं का नतीजा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि आज हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी फैला रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ तालाब कट्टे में स्कूल है, फिर जमाल कॉलोनी में है, हाफिज बाबा नगर में है, लड़कीपुर बाग में है, और फिर अब्दुल्लापुरे में भी तामीर का आगाज हो चुका है। नांदेड़ में महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में भिवंडी में भी हमने जमीन खरीदी है और वहाँ पे भी आगाज होगा। मालेगांव में भी जमीन खरीदी है, वहाँ पर भी तामीर का आगाज हो रहा है। तो हमारा मकसद तालीम को फरोग देना है, और वो गरीब जो तालीम और इल्म से महरूम है कि उनके घर तक तालीम को पहुँचाना और जहालत का खात्मा करते हुए इल्म की ज़ेवर से उनकी जिंदगियों में एक नए उजालों का राह लाना, यही हमारा मकसद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से ये मकसद कामयाब हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आगे और भी हम काम करेंगे। न सिर्फ
ये दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम के ऊपर भी हमने काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि अगर कोई अपने बच्चों को स्कूल को भेजते हैं तालीम के लिए, अंग्रेजी, साइंस, मैथमेटिक्स या दूसरे मज़ामीन की तालीम के लिए भेजते हैं, तो उसके बाद घर को जाने के बाद में होमवर्क रहता है या फिर कुछ असाइनमेंट रहता है या फिर स्कूल में जो पढ़ाए उसको पढ़ना रहता है। लेकिन हमारे बच्चे दुनियावी तालीम पर ज्यादा तवज्जो मरकज कर रहे हैं और जिसकी वजह से दुनियावी तालीम से दूर हो रहे हैं और घर जाकर कुरान के लिए या फिर अहादीस के लिए या तारीख इस्लाम के लिए सारी चीजों के लिए बोले साहब आते भी हैं तो घर से रवाना कर दिया जाता है कि आज होमवर्क ज्यादा है, यूनिट टेस्ट है या इम्तिहानात की तैयारी है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सारा मिलत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से एक निसाब का मुरतब किया है, निसाब बनाया है, जिसके जरिए हमारे स्कूल में ही हम जो बच्चा दाखिला लेता है वो 10वीं जब पास करता है तो मुकम्मल कुरान को खत्म करता है, अहादीस को खत्म करता है, तर्जुमा तो कुरान का तर्जुमे को खत्म करता है, तारीख इस्लाम से वाकिफ होता है, दुआओं को याद करता है और सारी मजहबी दीनी शरई अहकामात से वो वाकिफ होता है और घर पर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पूरी तालीम हमारे मदरसों में दी जाती है। और इसके लिए काबिल मुबारकबाद है जनाब अनवार साहब ओवैसी इस्लामिक सेंटर और हमारे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो दीनी तालीम के शोबे के जिम्मेदार है, बरस से 10 बरस से आप ये काम कर रहे हैं हमारे मदरसों में। अल्हम्दुलिल्लाह आप अनवार साहब और उनके साथियों की जिद्दोजहद कोशिश और काविशों के नतीजे में निसाब मुरतब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो निसाब सारे शहर हैदराबाद में बहुत ही इसकी मांग है और लोग चाहते हैं कि ये निसाब हो। नर्सरी से लेकर 10वीं जमात तक सारी मजहबी मालूमात इन किताबों में दस्तयाब हैं। तो हम ये निसाब हमारे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए बनाए थे और इसके बाद कई प्राइवेट मदरसे आगे बढ़कर आ रहे हैं और चाहते हैं कि उनके स्कूल में भी ये निसाब की तालीम हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ने दुनियावी और दीनी दोनों काम ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के असातिज़ा से जिम्मेदारों से ले रहा है। मैं तो सिर्फ इरादा करता हूँ लेकिन ख्वाब देखता हूँ, मेरे इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पढ़ाने वाले सारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल मुबीना मोहतरमा साहिबा और हमारे नजमुद्दीन सिद्दीकी साहब या अनवार साहब और दूसरे जितने टीचर्स हैं, इन सालों की कोशिश है कि वो हमारे ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इन मदरसों की हिफाजत फरमाए और इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को नेक बनाए, काबिल बनाए, मशहूर बनाए, मारूफ बनाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की उनको हिदायत अता फरमाए। यहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी हिफाजत करे, अल्लाह इनके घरदार की हिफाजत करे, इनको दुनियावी और दीनी कामयाबी अता फरमाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि रियासत में खानगी तालीमी इदारों को खुली छूट दी गई है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर शैलजनाथ ने कहा कि 25 से 60 हजार रुपए फीस वसूल की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गरीब तलबा परेशान हैं और सरपरस्त फीस की रकम अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि खानगी तालीमी इदारों को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, इसकी वजह से मनमानी फीस वसूल की जा रही है। तेलुगु फिल्म वेदम में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले ज़ईफ अदाकार नागया को वजीर पंचायत राज KTR ने 1 लाख रुपए का चेक हवाले किया। वजीर IT ने नागया को माहाना 1500 रुपए पेंशन देने का भी तयक़ुन दिया। अदाकार नागया की माशी हालत ठीक न होने की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने उनकी मदद का फैसला किया है।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर तुलसी रेड्डी ने मरकजी वजीर सुषमा स्वराज से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी ने खुद कहा है कि उन पर जब बदनवानियों के इल्जामात लगाए गए थे तब उन्होंने फौरी इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि LK आडवाणी की तकलीद करते हुए सुषमा स्वराज को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। तुलसी रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी इस मामले में बात से अफसोस है। उन्हें फौरी सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे सिंधिया को बरतरफ करना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जी वेंकट रमना ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने ज़रई शोबे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि किसानों के कर्ज भी माफ़ नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को तुखम और खाद की सरबराही भी अमल में नहीं लाई जा रही है। वेंकट रमना ने कहा कि वज़ीर आला को अपने ज़रई मफादात के साथ साथ दीगर किसानों की हालत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशिधर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि श्रीनिवास यादव और टी कृष्णा रेड्डी को टीआरएस में शामिल करते हुए अदालत के अहकाम की खिलाफवर्जी की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा कायदीन को न सिर्फ पार्टी में शामिल किया गया बल्कि श्रीनिवास यादव को काबीना में भी शामिल किया गया है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि श्रीनिवास यादव का इस्तीफा भी कबूल न करना बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गवर्नर के मशवरे को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों के साथ सैयद अली चबूतरा और शालीबंडे के इलाकों का दौरा करते हुए पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से इलाके में पीने के पानी का मसला दरपेश है, जिसकी वजह से अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पानी की लाइन का मुआयना किया गया और मंगल के दिन से इसका काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। बेंगलुरु सिटी मजलिस के नामजद सदर मोहम्मद इब्राहिम ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी सूरत हाल और सियासी मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात अनकरीब होने वाले हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें अवामी मसाइल के हल और कमज़ोर तबकात को साथ लेकर चलने की हिदायत दी। हल्का असेंबली याकूतपुरे के इब्तदाई मजलिसी अमान नगर बी के इंतखाबात शोबे तंजीम के इंचार्ज अब्दुल हक नज़ीर और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान की निगरानी में मुनक़िद हुए। मुंतखबा जिम्मेदारों को दारुस्सलाम में सदाकतनामे हवाले किए गए। वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से मस्जिद कमेटियों और मुकामी अफराद का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मस्जिद कमेटियों और मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की। DCP ने मस्जिद कमेटियों के नुमाइंदों से दरख्वास्त की कि अगर उन्हें किसी तरह के मसाइल का सामना है तो पुलिस से रुजू करें, फौरी उनके मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएंगे। DCP ने मस्जिद कमेटियों और मुकामी अवाम से अपने इलाकों में CCTV कैमरे नस्ब करने की भी अपील की। गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में गर्मी के बाद पीर की दोपहर कई मकामात पर बारिश से मौसम सिर्फ कुछ देर के लिए खुशगवार हो गया। 3 दिनों से गर्मी महसूस की जा रही थी, अलबत्ता रात के औकात में किसी कदर ठंडी हवाएं चल रही थीं। इतवार की रात भी मौसम काफ़ी गर्म रहा और पीर की सुबह भी धूप शदीद थी, लेकिन अचानक दोपहर बाद कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम कुछ देर के लिए खुशगवार हुआ, लेकिन पीर की शाम फिर से मौसम गर्म नजर आया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़्क़िदा OUCET 2015 के नताइज जारी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर I सुरेश कुमार ने नताइज जारी किए।
इस मौके पर पीजी एडमिशन डायरेक्टर प्रोफेसर गोपाल रेड्डी के अलावा यूनिवर्सिटी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। 8 जून से 16 जून तक 28 मराकज़ पर तकरीबन 44 मज़ामीन के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया। मुशीराबाद पुलिस के जवानों की तरफ से ज़ुल्म का शिकार 2 गैर मुकीम तारकीन वतन ने इंसानी हकूक़ कमीशन से शिकायत की है। तफसीलात के मुताबिक नितिन और नरेश नामी दोस्त अपने एक और साथी के हमरा मुशीराबाद से जा रहे थे कि पुलिस ने गैर ज़रूरी तौर पर रोककर नाशाइस्ता सलूक किया और उनके साथ मारपीट की। मुतासिर ने बताया कि बगैर किसी गलती के जब उनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया जा रहा था उस वक्त सर्कल इंस्पेक्टर भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई। मुतासिर ने जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बाबानगर के इलाके रक्षापुरम में पेश आए एक हादसे में सीमेंट से लदी हुई लारी अचानक उलट गई। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब लारी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से लारी बेकाबू होकर उलट गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लारी ड्राइवर इसके 2 साथी मामूली तौर पर जख्मी हो गए। संतोषनगर पुलिस ने जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। खानदान और घर की इज्जत को रोनकर अपनी मर्जी से शादी रचाने वाली लड़की को उसके रिश्तेदार आर्या समाज से फिल्मी अंदाज में लेकर चलते बने। मोनिका नामी लड़की अपने आशिक योगेश के साथ शादी के लिए सईदाबाद में वाक़े आर्या समाज से रुजू हुई थी। मोनिका के घर वाले इत्तला मिलते ही वहां पहुंचे और आशिक को मारपीट करने के बाद मोनिका को वहां से ले गए। मोनिका के आशिक ने सईदाबाद पुलिस से रुजू होकर तहरीरी शिकायत दर्ज कराई है। टास्क फोर्स साउथ जोन और संतोषनगर पुलिस की टीमों ने बैन रियासती तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सनतनगर के साकिन अफरोज अली, चौक मुरगा के साकिन अजीम अहमदुद्दीन और कोकटपल्ली के साकिन पाशा तेज रफ्तार 2 व्हीलर्स का जाली कुंजियों के जरिए सरखा किया करते थे और फिर मसरूखा बाइक के जरिए तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने बताया कि मस्कुरा टोली ने हैदराबाद और महबूबनगर के हदूद में सरक़े की 7 वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने सारकीन के कब्जे से 6 लाख रुपए मालियत के मसरूखा जेवरात और 2 बाइक्स को जब्त कर लिया है। दूसरी तरफ कुलसुमपुरा पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 21 जनवरी साल 2014 को घर के सामने झाड़ू देने वाली खातून बालामणि के गले से तिलाई चेन छीन ली गई थी। उस दिन रात में रामाकृष्णा और उनकी बीवी जब बाइक पर जा रहे थे, 2 अफराद ने उनका पीछा करते हुए उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाने के पास 5 तोले की तिलाई चेन छीन कर फरार हो गए। 29 जून को पुलिस ने जियागुड़े के साकिन देवदास और नरेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर दोनों ने मस्कुरा तिलाई चेन छीनने की वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने सारकों के कब्जे से 1,20,000 रुपए मालियत के मसरूक़ात ज़ेवरात बरामद कर लिए हैं। रेलवे पुलिस ने एक शख्स का कत्ल करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 3 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। डीसीपी रेलवे पुलिस मुरलीधर ने मीडिया को बताया कि 10 दिन पहले पाकिटमार टोली के एक रुकन प्रवीण को उसके साथी गाली ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। उन्होंने बताया कि मकतूल प्रवीण के उसके साथी गाली की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिस पर गाली ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर प्रवीण को घट के सर ले जाकर पहले शराब पिलाई और फिर ब्लेड से गला काट कर लाश को रेलवे पटरियों पर फेंक दिया। पुलिस ने टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। दीगर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हैदराबाद, वजीर आला ने पैर छू कर लिया आशीर्वाद। हैदराबाद के आईटी राहदारी में खातून मुलाजमीन के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात का तयक्कुन। शी शटल बस खिदमात की इफ्तिताही तकरीब से वज़रा का खिताब। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के तलबा को दीनी व असरी उलूम में मिसाली बनाया जाएगा। दाखिलों के लिए कुरानदाजी प्रोग्राम से अकबर ओवैसी का ऐलान। वालिदैन की मर्जी के खिलाफ मोहब्बत की शादी का मंसूबा नाकाम। फिल्मी अंदाज में लड़की को अफराद खानदान उठा कर ले गए। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 5 सारिक गिरफ्तार। कोशा महल और साउथ जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।